संसद में जमकर बरसे नेता विपक्ष राहुल गांधी का 24 घंटे हिंसा कराती है बीजेपी, सिर्फ नफरत और असत्य फैलाती है। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं, हिंदू कभी नफरत और हिंसा नहीं फैला सकता। राहुल गांधी ने कहा अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दिया, वहां की जनता में भय पैदा किया। राहुल गांधी ने सरकार पर संविधान को चलने का आरोप लगाया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना गया, संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हैं लगातार हमले। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना रद्द करने की मांग की, कहा सरकार अग्निवीरों को शहीद नहीं मजदूर समझती है। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा भी उठाया, कहा प्रोफेशनल एग्जाम्स को कमर्शियल एग्जाम में बदला, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। राहुल के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की, कहा हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। अमित शाह ने राहुल पर अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा नेता विपक्ष अपने बयानों का सबूत दे। राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा गलत बयानबाजी कर रहे हैं। किसान आंदोलन और एमएसपी के मुद्दे पर संसद में भी हंगामा, राहुल गांधी के सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज बोले एमएसपी पर झूठ बोल रहे हैं नेता विपक्ष। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा गर्व है कि हम हिंदू हैं, शहजादे को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। किसानों पर दिए राहुल के बयान पर अकाली दल सहमत, हरसिमरत कौर बोली उन्होंने जो कहा सही कहा। संसद में राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक हुई सरकार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले नेता विपक्ष ने अग्निवीर और अयोध्या भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर झूठ बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले राहुल को झूठे बयान की आदत है, राहुल ने जनादेश को स्वीकारा नहीं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी का किया समर्थन, कहा बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है, मेरा भाई कभी भी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी का बयान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का राहुल गांधी पर अटैक, कहा ऐसे लोगों से संभल कर रहने की जरूरत है, हिंदुत्व की वजह से देश में लोकतंत्र है। बीजेपी ने राहुल से माफी मांगने की मांग की, मनजिंदर सिरसा बोले उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। राहुल के बचाव में उतरे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा उन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा है, बीजेपी और आरएसएस के बारे में बोला है। महाराष्ट्र विधान परिषद में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा, प्रवीण दरेकर बोले बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव की मांग की तो नेता प्रतिपक्ष ने गाली गलौज शुरू कर दी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले अंबादास दानवे, जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी ने किया मैंने उसी भाषा में जवाब दिया। राहुल गांधी के बयान का बीजेपी ने किया विरोध, प्रयागराज में फूका पुतला। संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सरकार पर अटैक, कहा मुझे चुप कराने की कोशिश में जनता ने आपके 63 सदस्यों को स्थायी रूप से बिठा दिया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा बीजेपी संविधान की बात करती है पर मानती नहीं। आज से देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू, गृह मंत्री अमित शाह बोले सही मायने में न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण हुआ, नए कानून के मुताबिक ग्वालियर में पहला केस दर्ज हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नए कानूनों से पीड़िताओं के अधिकारों की रक्षा होगी, पीड़ित महिलाओं का बयान अब घर में ही दर्ज हो पाएगा। अमित शाह ने कहा नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग केस में सजा और सख्त हुई है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह की धारा जोड़ी गई है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा नए कानूनों पर झूठ फैला रहा है विपक्ष, दोनों सदनों में चर्चा के बाद ही कानून बना है। नए क्रिमिनल लॉ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का बयान, नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू की। टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने नए क्रिमिनल लॉ को बताया जन विरोधी, कहा इसे लागू नहीं करना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले नए कानूनों पर सदन में ठीक से चर्चा नहीं हुई, जब ये पारित हुआ था तब कई विपक्षी सांसद सस्पेंडेड थे। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, नए क्रिमिनल लॉ पर पुनर्विचार की जरूरत है, जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने 3 नए आपराधिक कानून को यूएपीए से भी खतरनाक बताया, कहा इसका दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर गलत इस्तेमाल होगा। नए क्रिमिनल लॉ से गरीबों को मिलेगा न्याय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले आज से नए युग की शुरुआत हुई है। कल सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक, दोनों सदनों के सांसद रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 5 उम्मीदवार, पंकजा मुंडे का नाम भी शामिल, 12 जुलाई को है वोटिंग। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा, प्रज्ञा राजीव सातव को बनाया गया कैंडिडेट। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी का दावा, 2027 में बीजेपी का यूपी से सूपड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली में नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर, कल ही नए आर्मी चीफ का पदभार संभाल चुके हैं। हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना तैयार है, कार्यभार संभालने के बाद बोले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना से जुड़ा मानहानि का मामला, सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा। 5 महीने की सजा मिलने पर बोली मेधा पाटकर, हमने किसी को बदनाम नहीं किया, अदालत के फैसले को देंगे हम चुनौती। एनटीए ने नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट का संशोधित रिजल्ट किया जारी, सभी कैंडिडेट का रैंक रिवीजन भी किया अपडेट।
लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, सदन में एक दिन की चर्चा की मांग की। लोकसभा स्पीकर बोले, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बात करेंगे फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर लीक को लेकर किया प्रदर्शन। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ईडी और सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की हाईकोर्ट में अर्जी, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला अब 4 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को टीएमसी सांसद साकेत गोखले देंगे 50 लाख हर्जाना, मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। टीएमसी सांसद को 8 हफ्ते के भीतर आदेश का करना होगा पालन। साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी पर लगाया था स्विट्जरलैंड में आय से अधिक संपत्ति खरीदने का आरोप। एमपी में यूनिवर्सिटीज के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे, कैबिनेट की बैठक में फैसला। सीएम योगी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, यूपी में बाढ़ से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान, मैं पद पर रहूंगा या नहीं पार्टी फैसला लेगी, किसी संत की सिफारिश नहीं चलेगी। विश्व योगालिंगा संस्थान के संत चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने की है मांग, सिद्धरामैया सीएम पद डीके शिव कुमार को सौंप दें। प्रयागराज में खास अंदाज में मना सपा चीफ का बर्थडे, 5100 झंडों से बनाई गई अखिलेश यादव की तस्वीर। स्वच्छता पखवाड़ा 2024, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। एक्शन में ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा, सभी विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव और सचिव के साथ बैठक ली। एमपी विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, नरसिंह घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नरसिंह घोटाले से बड़ा घोटाला आज तक प्रदेश में नहीं हुआ, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का मामला, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, जंगल राज ममता राज जैसा होता है। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने प्रेमी जोड़े की पिटाई को बताया दुखद, कहा बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान, बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सेफ स्टेट है, कुछ घटनाएं हुई हैं उसका हम समर्थन नहीं करते। मथुरा में पानी की टंकी गिरने पर एक्शन में प्रशासन, कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। श्रीनगर में अमरनाथ जी ट्रांजिट कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 3 कॉरिडोर का 50% से ज्यादा काम हुआ, 2026 तक होगा पूरा काम। गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेस वे पर कार और कैंटर की टक्कर, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। लुधियाना में युवाओं ने उठाया नदियों की साफ सफाई का बीड़ा, सतलुज नदी के तट पर चलाया सफाई अभियान। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम हुई शुरू, लाभार्थियों के घर जाकर सीएम नायडू ने दी पेंशन। श्रीलंकन नेवी ने रामेश्वरम में 26 मछुआरों को पकड़ा, मछुआरा समुदाय ने किया प्रदर्शन। 7 जुलाई को अहमदाबाद में निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के लोगों से यात्रा को लेकर चर्चा की। पुणे हिट एंड रन केस में अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस, नाबालिग आरोपी की रिहाई के फैसले को देगी चुनौती। आंध्र के नेल्लोर में श्रीराम फाइनेंस के ऑफिस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 30 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत हुई 1646 रुपए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खाई में गिरी कार, पिता और बेटे की मौत, पत्नी घायल। कन्नौज में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, दोनों आरोपी अरेस्ट। गुजरात के कच्छ में पुलिस का एक्शन, शराब तस्कर और महिला पुलिसकर्मी को पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान शराब तस्कर ने पुलिस को कुचलने की कोशिश की, कार में सवार थी महिला पुलिसकर्मी। 25 से 30 जून के बीच में मुंबई कस्टम ने 9 पैसेंजर्स को पकड़ा, 11 करोड़ से ज्यादा सोना जब्त। डिब्रूगढ़ समेत असम के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, पीएम मोदी ने सीएम हिमंता से स्थिति पर अपडेट लिया। असम के 14 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, ब्रह्मपुत्र समेत 5 प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर। सीएम हिमंता बोले, असम में बाढ़ के चलते हालात और बिगड़ रहे हैं, अगले 3-4 दिन मुश्किल भरे होंगे। यूपी के कानपुर के कई इलाकों में भारी बारिश, जगह जगह हुआ जल जमाव। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे हुआ बंद, भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड के बाद फैसला लिया गया। हरिद्वार में भारी बारिश से जल भराव, भगत सिंह चौक पर पानी भरा। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे, कई गाड़ियां फंसी। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर भरा कई फीट पानी। सूरत के पलसाना में 24 घंटे में 8.5 इंच बारिश, द्वारका बरडोली में भी 6 इंच बारिश हुई। उत्तर पश्चिम भारत में 1901 के बाद से सबसे गर्म महीना जून रहा, औसतन तापमान 31.73 डिग्री सेल्सियस रहा। अरुणाचल के चांगलांग में बाढ़ में फंसे लोग, असम राइफल्स के जवानों ने किया रेस्क्यू। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश का असर, उफान पर आथिरा पिल्ली वाटरफॉल।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे हुआ कमजोर। डॉलर की कीमत 83 रुपए 45 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 444 और निफ्टी 132 अंक उछला। भारतीय महिला क्रिकेटर्स का कमाल, इकलौते टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। भारत को जीत के लिए 37 रन का था लक्ष्य। 9 ओवर 2 गेंद में भारत ने हासिल किया अपना टारगेट। जिम्बाब्वे दौरे पर शुभमन गिल करेंगे कप्तानी। शाम 4:30 बजे शुरू होंगे सभी मैच।